दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा फिल्मी सेपियन परिवार बढ़ रहा है और हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका प्यार हमको इसी तरह से मिलता रहे, इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कई और जाने अनजाने चेहरों से आपको रूबरू करवाएं और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां देने की कोशिश करें। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम एक और किरदार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ चेहरे महान नहीं हैं, लेकिन इतने यादगार हैं कि वे अपने समय की परिभाषित छवि बन जाते हैं। 1980 के दशक में दूरदर्शन और वीडियो कैसेट्स पर पले बढ़े लोग जरूर अजीब से चश्मे और बच्चों जैसे उत्साह वाले एक अनोखे लड़के के उल्लेख पर एक नटखट मुस्कुराहट को जरूर याद करेंगे। ऐसे ही एक कमाल के अभिनेता जिनके किरदारों को देखकर हम सब के चेहरों पर हमेशा एक भोली मुस्कान आ जाती थी। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक के बेहतरीन कलाकार रवि बासवानी जी के बारे में। रवि जी के प्रशंसक अगर हमेशा उनको उनके अभिनय के लिए याद न करते तो ऐसा हो सकता था कि हम सब शायद उन्हें भूल जाते, और ऐसा इसलिए कि उन्होंने ज्यादा फिल्मों में अभिनय नहीं किया और वे हमेशा कुछ नया खोजते रहते थे। रवि बासवानी साहब को फिल्म क्लब, इंटरनेट और पुरानी यादों में हमेशा उनके प्रशंसकों द्वारा एक अलग जगह मिलती दिखाई पड़ती है, लेकिन ज्यादातर उनकी लोकप्रियता सीधे तौर पर 1983 की एक छोटे बजट की फिल्म जाने भी दो यारों से जुड़ी हुई है, जो भारत में ब्लैक कॉमेडी का पर्याय बन गई है और इतिहास की कुछ महान हास्य और व्यंग्यात्मक फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक जानी जाती है। हिंदी फिल्मों के सबसे प्रिय अभिनेताओं में से एक रवि बासवानी साहब एक अविस्मरणीय प्रतिभा थे, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद फिल्म उद्योग द्वारा कम उपयोग किए गए। यह कितनी शर्म की बात है कि चश्मे बदूर और जाने भी दो यारों जैसी अभूतपूर्व सफलता उन्हें उनकी पसंद का काम नहीं दिला सकी। रवि बासवानी साहब का जन्म 29 सितंबर 1946 को दिल्ली में एक जाट परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। रवि बासवानी साहब फिल्मों में आने से पहले लंबे समय तक थिएटर से भी जुड़े रहे थे। बासवानी साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। बताया जाता है कि एक समय जब दिल्ली में इंग्लिश प्ले का दबदबा हुआ करता था, उस जमाने में रवि बासवानी साहब बल्लभपुर की रूपकथा नाम से हिंदी प्ले लेकर आए, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा था। खबरों की माने तो रवि साहब ने एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। जो कुछ भी सीखा था खुद से सीखा था और अपने दम से ही सीखा था। कहते हैं कि रवि बासवानी साहब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्रों से भी लगातार चर्चा करते थे। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने थिएटर में रुचि लेना शुरू कर दिया। किरोड़ीमल कॉलेज की नाटकीय सोसाइटी में शामिल होने के बाद उनकी रुचि बढ़ी। जल्द ही वह दिल्ली थिएटर परिदृश्य में पूरी तरह से शामिल हो गए और नसीरुद्दीन शाह साहब सहित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कई अभिनेताओं के संपर्क में आए। जैसा कि हमने जिक्र किया कि उनके प्रसिद्ध नाटकों में से एक बल्लभपुर की रूपकथा था। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वह एक नाटक शिक्षक के रूप में दिल्ली के ही मशहूर विद्यालय मॉडर्न स्कूल में भी शामिल हो गए। दिल्ली का होने के नाते बासवानी साहब शुरू में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाने के लिए अनिच्छुक थे। बासवानी साहब ने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था कि मैंने कॉलेज के बाद एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम किया। मैंने सोचा कि अगर सिनेमा कभी मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा तो यह मेरे पास आएगा। सई परांजपे जी के साथ उनकी 1980 की फिल्म स्पर्श के निर्माण विभाग में काम करने का मौका मिलने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था कि जब मैंने स्पर्श की स्क्रिप्ट देखी तो मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मैंने नसीर साहब से कहा कि मुझे इस फिल्म से जुड़ना होगा, भले ही इसका मतलब उनके निजी स्पॉट बॉय के रूप में ही काम करना क्यों ना हो। बासवानी साहब फिल्म स्पर्श के निर्माण विभाग में नौकरी पाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें परांजपे जी पर जीत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिन्होंने अंततः उन्हें एक हस्तलिखित नोट के माध्यम से उनकी पहली भूमिका की पेशकश की।
मेरी फिल्म धुआं धुआं में भूमिका निभाने के बारे में क्या ख्याल है? यह एक सुपर डुपर कॉमिक भूमिका है। उन्होंने लिखा, ये रोल एक स्टार का दीवाना, हीरो फारूक शेख का दीवाना दोस्त है। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो 3 सितंबर को बॉम्बे आ जाओ। आने जाने के लिए राजधानी का भुगतान किया जाएगा। यदि आप बॉम्बे नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत जल्द पता होना चाहिए। और ऐसे ही बासवानी साहब को फिल्म में उनकी पहली भूमिका मिली, जिसे अंततः सुपरहिट फिल्म चश्मे बददूर कहा गया। उन्होंने फारूक शेख साहब, दीप्ति नवल जी और राकेश बेदी जी के साथ लड़कियों का पीछा करने वाले कुंवारे जोमो की भूमिका निभाई। जोमो का किरदार बेहद कमाल का था, जो कि एक नकली आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जिसको लगता था कि वो सड़क पर निकलेगा और वाहवाही लूटेगा। रवि बासवानी जी ने इस किरदार को बेहद हास्यपूर्ण तरीके से पर्दे पर निभाया था। वहीं जाने भी दो यारों में सुधीर की भूमिका में नसीर साहब के साथ बेहतरीन व्यंग्यात्मक चित्रण भी प्रस्तुत किया था। 1981 की फिल्म चश्मे बददूर से उनके करियर की शुरुआत हुई, जहां उन्हें अपनी स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। हालांकि यह कुंदन शाह साहब की 1983 की क्लासिक जाने भी दो यारों थी, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। किसी भी किरदार को कमतर निभाने की बासवानी साहब की क्षमता ने उन्हें इस उद्योग में खड़ा कर दिया। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह साहब, पंकज कपूर साहब और ओमपुरी जी से लेकर सतीश शाह साहब, सतीश कौशिक जी, नीना गुप्ता जी और भक्ति बर्वे जी जैसे कई महान कलाकार थे। उनके सामने टिकना तो दूर, 1984 में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतना भी मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, रवि बासवानी साहब को इस फिल्म के लिए हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। 3 दशकों में बासवानी साहब ने लगभग 30 फिल्मों में सिल्वर स्क्रीन पर काम किया और न केवल कॉमेडी बल्कि चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में 1984 की अग्निदाह और अब आएगा मजा, 1986 में घर संसार और लव 86, 1987 में जेवर, 1993 में कभी हाँ कभी ना और लाडला, 1998 में छोटा चेतन, 1999 में जब प्यार किसी से होता है और प्यार तूने क्या किया, 2005 में लकी, नो टाइम फॉर लव और बंटी और बबली जैसी कई फिल्मों में काम किया। कुछ समय बाद रवि बासवानी साहब को ये लगने लगा कि जो किरदार उनको मिल रहे हैं वो थोड़े नीरस हैं और उनमें ज्यादा करने को कुछ नहीं है, और वो हमेशा कुछ नए की तलाश में रहते थे। उनका मन फिल्म डायरेक्ट करने का था और वो अपनी पसंदीदा फिल्म जाने भी दो यारों का सीक्वल बनाना चाहते थे। और इसी सिलसिले में वे जाने भी दो यारों के डायरेक्टर कुंदन शाह साहब से भी मिले। रवि बासवानी साहब कुंदन साहब से जाने भी दो यारों का पार्ट 2 प्रोड्यूस करवाना चाहते थे, जिसके लिए कुंदन साहब भी तैयार हो गए और रवि बासवानी साहब ने इस फिल्म के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया था। और इसी सिलसिले में लोकेशन फाइनल करने के लिए रवि बासवानी साहब नैनीताल गए। वापसी में नैनीताल से आते समय उनको सीने में दर्द के साथ सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी और वे बेहोश हो गए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां ये ज्ञात हुआ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। और 27 जुलाई 2010 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में रवि बासवानी साहब की जिंदगी दुखद रूप से समाप्त हो गई और उनका डायरेक्टर बनने का सपना भी अधूरा रह गया। रवि बासवानी साहब ने कभी भी शादी नहीं की और वे मुंबई में अकेले रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पहली 2 फिल्में चश्मे बददूर और जाने भी दो यारों उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्में रहीं। अपने करियर को देखते हुए उन्होंने एक बार मजाक में कहा था कि अगर उन 2 फिल्मों के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती तो भी वह एक लेजेंड होते। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मैं बॉलीवुड का जेम्स डीन बन जाता। यह सच है कि बासवानी साहब वास्तव में कभी भी इन 2 फिल्मों की छाया से बाहर नहीं निकल पाए और अपने जीवन में फिर से उस तरह का काम भी नहीं कर पाए। उनकी टेलीविजन उपस्थिति भी समान रूप से काबिले तारीफ रही, विशेष रूप से दूरदर्शन पर 1980 के दशक के लोकप्रिय कॉमेडी धारावाहिक इधर उधर में, जहां उन्होंने पाठक बहनों सुप्रिया पाठक कपूर जी और रत्ना पाठक शाह जी के साथ अभिनय किया था। वह एक से बढ़कर एक
फुटबॉल की वापसी और जस्ट मोहब्बत जैसे धारावाहिकों का भी हिस्सा थे। वहीं रवि बासवानी साहब दूरदर्शन की टेलीफिल्म हमारी शादी का भी हिस्सा रहे, जिसे मशहूर डायरेक्टर बासु चैटर्जी साहब ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में उन्होंने फिल्म के मुख्य किरदार अजीत पाल मंगत जी के दोस्त का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ बंगाल की मशहूर अदाकारा इंद्राणी हालदार जी ने भी काम किया था। उन्होंने 2004 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII पुणे में कोऑर्डिनेटर और शिक्षक की भूमिका निभाई, जिससे 26 वर्षों के बाद अभिनय पाठ्यक्रम का रिवाइवल हुआ। भविष्य की प्रतिभाओं को पोषित करने की उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट थी। हालांकि उन्होंने अगले ही वर्ष अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। दोस्तों, आप भी एक्टर रवि बासवानी साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर रवि बासवानी साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। व्हाट्सएप हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।